हे गाइस, यू वाचिंग ट्रे के स्पीक्स। मैं हूं आयुष और ये वीडियो है इस स्पीकर के बारे में। एक्चुअली इसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो मैंने आपको पहले दे दिया था। एक्चुअली दिस इज़ अ रियली ग्रेट थिंग, इट इज़ अ वेरी गुड स्पीकर। ये एक बहुत अच्छा स्पीकर है और इसके बारे में ख़ासियत ये है, मैंने अमेज़ोन में सर्च किया। एक्चुअली मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया है अमेज़ोन पे बैलेंस से, जो मैंने कि कमाया था माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड्स के द्वारा। और माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड्स के द्वारा अगर आप कमाना चाहते हैं तो वीडियोस चैनल में है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। मैंने ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ द वीडियो ऑर्डर को प्लेस किया है, इस अमेज़न बेसिक्स के स्पीकर को ऑर्डर किया है और ये ऑर्डर मुझे 9 घंटे में डिलीवर हो गया था। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं, ये वीडियो है इस स्पीकर के फीचर्स के बारे में। तो चलिए मैं फीचर्स की बात कर लेता हूँ। और हार्डवेयर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, लेकिन एक्चुअल स्पीकर यहाँ पर है और जो रिंग आपको देखने को मिलती है वो ये है। लेट मी टर्न इट ऑन एंड यू कैन सी ओवर हियर दैट दिस इज द रिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिंग ये है। ये पार्ट सिर्फ उस RGB के लिए है और इस RGB को कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यार आगे बढ़ते हैं। पहली बात, अगर किसी मोड में स्पीकर कनेक्टेड है तो तब तो ये चालू रहेगा, बट अगर किसी भी मोड में कनेक्टेड नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो फिर अगर 10 मिनट तक इस सिचुएशन में स्टेट पर रहता है स्पीकर तो ये अपने आप टर्न ऑफ हो जाएगा। एक्चुअली फीचर्स के बारे में मैं अब आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर अनबॉक्सिंग वीडियो में आपको फीचर्स के बारे में बताने लगता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो यहाँ पर अगर इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 8 वॉट के 2 सबवूफर्स मिल जाते हैं, दोनों कनेक्ट किया हुआ है। 8 + 8 गेट्स टू बी 16। तो ये इन टोटल 16 वॉट का स्पीकर है। बैटरी कैपेसिटी आपको 2000 mAh की मिलती है और 70% वॉल्यूम लेवल्स पर ये आपको करीब 7 घंटे 25 मिनट का प्लेबैक देने वाली है, ऐसा मैनुअल में लिखा हुआ है। वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये ब्लूटूथ 5.3 पर है और बैक में कितने पोर्ट्स वगैरह है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पावर ऑन ऑफ स्विच एंड देन USB-C पोर्ट, TF कार्ड, ये मेमोरी कार्ड स्लॉट है, USB-A टाइप स्लॉट और एक ऑक्स का पोर्ट। तो अगर आपको ऑक्स से कनेक्ट करना हो तो फिर आप ऑक्स में कनेक्ट करेंगे। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि जब करंट प्लेबैक चल रहा है तो फिर आप अगर कोई दूसरा इनपुट देते हैं, जैसे कि ये ब्लूटूथ मोड में कनेक्टेड है किसी डिवाइस से, किसी पर्टिकुलर डिवाइस से, और प्लेबैक भी चल रहा है, तो फिर अगर कोई दूसरा इनपुट आता है तब ये उस इनपुट पे उस मोड में स्विच कर लेगा। फॉर एग्जांपल, दरअसल अगर ये ब्लूटूथ मोड में कनेक्टेड है और आपने ऑक्स केबल डाल दी या फिर आपने पेन ड्राइव डाल दी USB से प्लेबैक करने के लिए, या फिर ऑक्स केबल डाल दी ऑक्स केबल के थ्रू प्लेबैक करने के लिए, तो फिर अपने आप ये ऑक्स या फिर USB मोड में स्विच कर लेगा। और अगर प्लेबैक फेल होता है तो फिर ये पिछले मोड में स्विच कर जाएगा, जो कि मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उसमें ब्लूटूथ वाला मोड था। और अगर जो पिछला डिवाइस जिससे भी कनेक्टेड था वो अगर रेंज में है तो फिर उस डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा। आपको FM मोड में स्विच करना है तो आप M की को प्रेस करेंगे और उसके बाद अगर आपको स्टेशंस को सर्च करना है, जो रेडियो स्टेशंस हैं, वो आप प्ले की को प्रेस करने के बाद होगा। तो लेट मी स्विच टू द FM मोड। और FM रेडियो में आपको एंटेना के तौर पर कोई USB या फिर ऑक्स केबल प्लग करनी पड़ेगी, वो एज द एंटेना वर्क करेगी। इसका TF कार्ड सपोर्ट यानी मेमोरी कार्ड सपोर्ट 32 GB तक का है और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि USB सपोर्ट भी 32 GB तक का हो। एंड ड्यूरिंग द प्लेबैक, अगर ये किसी डिवाइस से कनेक्टेड है और प्लेबैक चल रहा है, उस बीच में अगर इनपुट आ जाता है, जैसे कि USB का इनपुट आया था, ऑक्स का इनपुट आया था, तो स्विच कर लेगा। उसके बाद अगर आपको इक्वलाइजर्स में स्विच करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट कनेक्टेड टू माई PC, तो मैं इसे अपने PC से कनेक्ट करता हूँ आपको इक्वलाइजर्स का दिखाने के लिए, स्विच करने के लिए। वैसे इक्वलाइजर्स के बीच में स्विच करना है तो आपको EQ बटन को प्रेस करना पड़ेगा। ओके, लेट मी जस्ट प्ले सम म्यूजिक एंड शो यू द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग बिटवीन द इक्वलाइजर्स। मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ और आपको जो इक्वलाइजर्स के बीच में स्विच करने का प्रोसेस है वो दिखाता हूँ। ये था पहला स्विच।
ये था दूसरा स्विच। तो इस प्रकार से मैंने तीसरा स्विच किया और आपने देखा कि ऑडियो में कैसे फ़र्क पड़ा था। इस प्रकार से आप इक्वलाइज़र की को प्रेस करके आप इसके जो मोड्स हैं उसमें जो साउंड प्रोसेसिंग है उसके बीच में स्विच कर सकते हैं। और अगर चार्जिंग की बात कर लें, आपको 7 घंटे 25 मिनट का प्लेबैक मिलता है अगर आपका वॉल्यूम लेवल 70% है। चार्जिंग टाइम 3 घंटे का है। खैर, इसके माइक से आप वॉइस कॉल्स वगैरह भी कर सकते हैं। आई मीन स्पीकर का आउटपुट तो आपको मिलेगा ही, और वॉइस का इनपुट देना है तो आपको माइक की खैर 1 फीट के रेंज में होना पड़ेगा। मैंने वॉइस कॉल्स करके देखी हैं, ऐसा नहीं है कि माइक वर्क नहीं करता है, वर्क करता है। और माइक बहुत अच्छी क्वालिटी का है, आवाज़ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आ रही थी। इवन मैंने कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सुनी है। लेकिन अगर आपको ऑडियो का इनपुट देना है तो फिर आपको 1 फीट के रेंज में रहना पड़ेगा और आपको उसी डायरेक्शन में बोलना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में माइक है। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मेक द वॉइस कॉल्स। खैर, आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फॉर नाउ लेट मी जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड आई फील दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक माय स्टफ प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। मैं सोच रहा हूँ एक NVMe और SATA SSD के बीच में क्या डिफरेंस होता है, खैर लोगों को ये भी नहीं पता है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में वीडियोस आने वाले हैं। तो if you want those videos, please subscribe to my channel, and to get notified whenever I upload something, just press the bell icon so that YouTube will notify you whenever I upload anything. So that's all for this video, and if you like my stuff, please like and share my videos and subscribe to my channel. You have been watching Trey K Speaks. Thank you.